साथ, जहां पर बहू ने एक ऐसा खौफनाक खूनी खेल रचाया जिसने सुना वो सुनकर कांप उठा। पति से लेकर सास तक मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। प्रेमी से करवाया कत्ल, फिर एनकाउंटर हुआ, फिर सास सुशीला देवी की भी हत्या की गुत्थी सुलझी। मुख्य आरोपी बहू पूजा की क्राइम कुंडली खुली। पहले अपने पति पर गोली चलवाकर उसकी हत्या करवाई, फिर देवर कल्याण संग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। कल्याण की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिर पूजा अपने जेठ के साथ रहने गांव में चली गई, मगर यहां पर भी उसका आपराधिक खेल रुका नहीं। बहन कमला और उसके प्रेमी अनिल से मिली, दोनों के संग मिलकर सास सुशीला देवी की हत्या करवाई। प्रॉपर्टी को लेकर करीब 8 लाख रुपए के जेवर लेकर यह महिला फरार हो गई। पूजा और उसकी बहन अब सलाखों के पीछे है और जो उसका प्रेमी है वो फरार है। प्रेमी अनिल मुठभेड़ में दबोच भी लिया गया है। टहरोली थाना क्षेत्र के कुम्हरिया क्षेत्र की ये वारदात है। झांसी से उभरे इस दिल दहला देने वाले केस ने रिश्तों की परिभाषा को ही झकझोर कर रख दिया है। बहू पूजा ने अपने ही परिवार को निशाना बनाकर खौफनाक आपराधिक साजिश रच दी। टहरोली के कुम्हरिया गांव में सुशीला देवी, जिनकी उम्र करीब 54 वर्ष थी, कुछ अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी थी। इस पे इनके पति अजय प्रताप सिंह के द्वारा थाना टहरोली में तहरीर देकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जो मृतका है, इसकी छोटी बहू पूजा ने ही षड्यंत्र करके एक घटना कराई थी, जिसमें सुशीला की हत्या करते हुए वहां से करीब 8 लाख की ज्वेलरी भी जो अपराधी थे वो ले गए थे। स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना टहरोली के टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी, उसी से जाते हुए दिखाई दिया। इसको रोकने का प्रयास किया गया तो रुका नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर किया। काउंटर अटैक में अनिल वर्मा के पैर में गोली लगी। इसको हिरासत में लिया गया तो इसके पास से जो उस दिन ज्वेलरी ये लोग लेकर के गए थे वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। पूजा की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने लालच और महत्वाकांक्षाओं के कारण इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती रही। पति, पत्नी, देवर, सास, किसको किसने उसने मौत के घाट नहीं उतारा और आखिरकार इस खौफनाक खूनी खेल का जिस तरीके से अनावरण हुआ है वो हर एक व्यक्ति को चौंका रहा है। ये महिला अपने लालच और महत्वाकांक्षाओं के चलते अपराध की दुनिया में धंसती चली गई। पत्नी, सास, देवर और ये तमाम लोग किस तरह से इसके जाल में फंसते चले गए। अपने देवर के साथ पहले उसने अवैध संबंध बनाए और उसके बाद अपनी सास की हत्या के मामले में आरोपी महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहू ने ये खौफनाक खेल रचाया। पति से लेकर सास तक मौत का सिलसिला जारी रहा। मुख्य आरोपी बहू पूजा की क्राइम हिस्ट्री खंगाली गई। पूजा के अपराध की वजह उसके लालच और महत्वाकांक्षाओं में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। झांसी से उभरे इस दिल दहला देने वाले केस ने रिश्तों की परिभाषा को झकझोर कर रख दिया है। पूजा ने अपने ही परिवार को निशाना बनाकर खौफनाक आपराधिक साजिश रची। पति की हत्या से शुरुआत हुई, देवर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई और फिर सास की भी बेरहमी से हत्या करवा दी। पूजा का ये खेल किसी अपराधी वेब सीरीज से कम नहीं है। बहन और प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या करके लाखों के जेवर लूटने के बाद पुलिस ने आखिरकार सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी अनिल को एनकाउंटर में घायल कर दिया है पुलिस ने और अब पुलिस इस पूरे कांड की तह में जाकर पूजा और उसके साथियों की आपराधिक साजिशों की परते दर परते खोलने में जुटी हुई है। पूजा ने अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या की और उसने अपने पति और ससुर को ग्वालियर बुला लिया, जिससे घर में घुसकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए वहां के एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र सिंह जी, ये जो मामला सामने आया है ये किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला और धीरे धीरे इस पूरे मामले में साजिशों की परतें खुल रही हैं। आप लोगों ने क्या देखा? इतना बड़ा अपराध यहाँ पर कारित हुआ, क्या आपको लगता है क्या इसकी वजह हो सकती है और कैसे खुलासा हुआ इस मामले का? सर, मैंने घटनास्थल से ही समझ में आने लगा था कि कोई पर्ची थी इसमें शामिल। इसके बाद जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद लेकर के जब वो घटना का खुलासा किया तब पता चला कि इसकी जो छोटी बहू है पूजा,
पूजा इसके छोटे बेटे की पत्नी थी। उसके देहांत के बाद बड़े बेटे के साथ में ऐसे के घर पे रहने लगी थी। तो पूजा ने ही पूरा अपनी बहन उसके प्रेमी के माध्यम से घटना कराई थी। जी, पूजा ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। पूजा के देवर के साथ अवैध संबंधों का भी जिक्र सामने आ रहा है सर। जी, पति ने पूजा का जो पति था कल्याण सिंह, हाँ हाँ, जिसके साथ वो लिविंग में रहती थी, शादी नहीं हुई थी उसके साथ। पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था जी, एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई। उसके पहले पूजा की शादी उड़ीसा में हुई थी, ऐसा पता चला है। वहां पर उसने फायरिंग कराई थी, तो उसने जेल जा चुकी है पूजा। जी, मतलब इसका ये जो बैकग्राउंड है बड़ा ही आपराधिक और किस्म का बैकग्राउंड है। मतलब पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, पहले भी कई ऐसी साजिशें इसने की हैं। अब पुलिस इन तमाम चीज़ों को सुलझाने में जुटी हुई है। कितनी बड़ी चुनौती थी इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से ये महिला चीज़ों को अंजाम देती रही, मतलब लोगों को भनक तक नहीं लग पाई। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आजकल, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाएं लोगों में बढ़ रही हैं, जो क्राइम साइकोलॉजी है, बिल्कुल इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल ये बात कहेंगे कि महत्वाकांक्षा की ही वजह से घर पे उसके जो सास थी, जिसकी जो मृतका है, उसकी ज्वेलरी आदि लेने के लिए और उसका जो जमीन था उसके नाम पे सब अपने नाम कराने के लिए ये घटना कराई गई थी। अच्छा सर, अगर एक्शन की बात हो तो अब तक इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और कैसे तीन लोग शामिल थे। 3 लोग शामिल थे, तीनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पूजा की बहन कमला और अनिल वर्मा, ये 3 लोग हैं, और प्लस पूजा, इसको मिला के कुल 3 लोग थे, तीनों गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, ये भी एक पॉइंट निकल कर सामने आ रहा है कि पूजा के अपराध की वजह उसके लालच और महत्वाकांक्षा जिसका जिक्र हो रहा है, अपनी सास की जमीन में बंटवारा भी ये करना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जी जुड़े हुए थे एसपी सिटी झांसी से। और देखिए ये जो कहानी निकल कर आई है, और अब पुलिस के लिए भी जितना चुनौतीपूर्ण ये मामला लग रहा था, अब तक इस मामले में पुलिस ने 3 गिरफ्तारियां की है। अपने लालच की वजह से महिला जुर्म और अपराधों में इतना गिरती चली गई कि इसने ये भी नहीं सोचा कि आखिरकार ये किस कृत्य को अंजाम देने जा रही है। और आखिरकार जब पुलिस ने परते दर परते खोली, तब जाकर ये पूरा मामला बेनकाब हुआ है। पति, पत्नी और तमाम जो कैरेक्टर इस मामले में खुलकर निकलकर सामने आए। अब धीरे धीरे ये जो खूनी खेल खेला गया था महिला के द्वारा, महिला का चेहरा बेनकाब हो चुका है। पूजा के अपराध की वजह उसकी लालच और महत्वाकांक्षाएं बताया जा रहा है, क्योंकि वो अपनी सास की जमीन में बंटवारा चाहती थी, लेकिन जब बंटवारा नहीं हुआ तो उसने अपनी सास का कत्ल करवाने का फैसला किया और अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी सास की और उससे पहले अपने पति की हत्या करवा दी थी इस बहू ने। दिल्ली में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। मां बेटे की गला रेतकर हत्या का मामला। महिला के शव को बेडरूम में देखा गया, बेटे का शव बाथरूम में बरामद हुआ। 42 साल की रुचिका और 14 साल के बेटे कृष की हत्या कर दी गई थी। पति की शिकायत मिलने के बाद पुलिस पहुंची थी और घरेलू नौकर को पुलिस ने अरेस्ट किया था। मालकिन की डांट से गुस्से में था नौकर। दिल्ली के लाजपत नगर 1 की ये घटना बताई जा रही है। ये सनसनीखेज वारदात पति पत्नी के विवाद में एक की घटना है ये। पति की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और घरेलू नौकर को पुलिस ने अब इस मामले में गिरफ्तार अभी तक किया है। नौकर से पूछताछ चल रही है। मालकिन की डांट से
गुस्से में था नौकर और उसने इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। लाजपत नगर 1 की घटना बताई जा रही है। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। डबल मर्डर से पूरा क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मां और बेटे की गला रेतकर हत्या। दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, की इतनी बड़ी वारदात सामने आई है, क्या कारण बताए जा रहे हैं इस घटना के? जी बिल्कुल, साथ ही बता दें आपको कि ये दिल्ली के लाजपत नगर इलाका का पूरा मामला है, जहां बीते रात एक महिला और उसके बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। लगभग 9:43 पे एक पीसीआर कॉल आता है पुलिस को, जहां महिला के पति ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि अंदर से गेट, बाहर से गेट लॉक है और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। उसके बाद पुलिस की तमाम टीम वहां पे पहुंची और दरवाजा तोड़ने के बाद जब वो घर में दाखिल होती है तो महिला की शव बेडरूम में मिलता है, वहीं बच्चे की जो शव है वो बाथरूम में मिलता है। तेज हथियार से हमला किया गया और दोनों की हत्या की गई। और प्राथमिक जो जांच की जो शुरुआत की गई और जो पहला आरोपी के तौर पर यदि देखें तो नौकर पे पहला आरोप लगाया गया, जो कि मुकेश नाम का लड़का था, जो 24 साल का ये लड़का था, जो उस व्यक्ति के घर में काम करता था और साथ ही दुकान में भी हाथ बटाता था। क्योंकि यदि उसके पति की जिक्र करें कुलदीप की, तो वो लाजपत नगर में एक ज्वेलरी का शॉप चला रहा था और कहीं ना कहीं इस तरह से वारदात सामने आई। तो इसमें प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि उसकी मालकिन ने नौकर को डांटा था, जिसकी वजह से नौकर काफी गुस्से में था, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दे दिया। लेकिन हालांकि अभी जांच पूरी बाकी है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुका है और साथ ही पूछताछ भी जारी है। अब देखना ये होगा कि आरोपी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है, क्या वो कबूलता है कि उसी ने अपने मालकिन और उसके बेटे की हत्या की है और हत्या करने के पीछे का वजह क्या है, क्या सिर्फ मामूली डांट की वजह से उसने हत्या की या तो उसके पीछे कोई और भी साजिश शामिल रही। जी बिल्कुल, अभी जो शुरुआती वजह निकल कर आ रही है इसमें यह बताया जा रहा है कि मालकिन की डांट की वजह से गुस्से में था नौकर, इसलिए दो हत्याएं कर दी। क्या ये वाकई में यही मामला है या फिर कुछ और बात है इसके पीछे? ये अभी जांच का विषय है। पुलिस के अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, इसमें क्या कह रही है पुलिस? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि पुलिस की तरफ से भी फिलहाल में आधिकारिक कोई खास बयान नहीं दिया गया है। पुलिस की तरफ से ये कहना है कि अभी प्राथमिक जांच की शुरुआत की गई है। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और अब उसकी भी पूछताछ की जा रही है और बैकग्राउंड भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि महज 24 साल का लड़का आक्रोशित होकर के जिस तरह से एक महिला और उसके बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर देती है और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मामूली डांट की वजह से वो गुस्सा हो गया था। धन्यवाद आपका। घटना को अंजाम दिल्ली के लाजपत नगर 1 की घटना है और लखनऊ में भी देखिए ठीक ऐसे आलमबाग क्षेत्र में भी डबल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दामाद ने सास ससुर को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। एक छोटा सा विवाद था पति पत्नी का, जिसमें 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें सास आशा, ससुर अंतराम को मौत के घाट उतार दिया गया। विवाद के बाद से ही पत्नी मायके में रह रही थी। सुलह कराने के लिए ससुराल पहुंचा था आरोपी। कहा सुनी होने के बाद दामाद ने दोनों को कत्ल कर दिया। हत्या करके भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़ा। आलमबाग थाना क्षेत्र के हड्डी खेड़ा गांव का ये मामला है, जहां पर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। विवाद के बाद से ही ये जो पत्नी थी मायके में रह रही थी। बताया जा रहा है कि सुलह कराने के लिए पति ससुराल पहुंचा था। बाग की गढ़ी कनौरा चौकी पर ये सूचना प्राप्त हुई कि इस चौकी क्षेत्र के रहने वाले 2 लोग आनंद राम और आशा देवी की उनके दामाद जगदीप ने चाकू मार करके हत्या कर दी है। जो अभियुक्त है उसकी बीवी पूनम, वो अपने मायके में आकर के रहने लगी थी। पति पत्नी के बीच कुछ दुराव था, इस वजह से अप्रैल से यहाँ रह रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर के आज शाम को अभियुक्त जगदीप अपने ससुराल आया और यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई। तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में छुरा लेकर के आया था उससे अपने ससुर अनंतराम और अपने सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो दोनों घायल हो गए और जब उनको अस्पताल भेजा गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं जिनके माता पिता का उनके ही दामाद ने, ये कहा जा सकता है कि सरफिरे नशेड़ी अय्याश दामाद ने जो है वो नशे की हालत में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, क्योंकि पत्नी लंबे समय से प्रताड़ित थी। 10 साल हो चुके थे शादी को, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति आप पापा भी गए वहाँ चेयर पे बैठ गए। गुरदेव को बच्चे को हम लोगों ने गोदी से नीचे उतारा कि बाहर जाओ।
नानी के पास जाओ। मैंने भी बोला जाओ। मम्मी वहीं पे आके खड़ी हो गई। मैंने मम्मी से बोला मम्मी इसको अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वॉल्यूम तेज होगा तो वो ना देखे। मैंने मम्मी को वहां से बोला मम्मी इसको बाहर लेकर के जाओ। मम्मी दरवाजे पे थे। इतनी देर में वहां पे वो चेयर पे बैठा हुआ है, मेरे पापा यहाँ चेयर पे बैठे हुए, मैं बाहर तक से बैठी हूँ। बहुत छोटा सा कमरा है वो। इस बंदे ने ये बोला कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं देखूंगी ऐसे करके कुछ बोला। पापा ने कहा कि ठीक है काम कर रहे हो करो अपना। वो 10 साल हो गए उसको झेलते हुए। यहाँ पे आए हो तो उसको 2 ही साल है, तुम्हारी ये हालत हो गई, तुम भी काम करो। 5 साल तो दो कम से कम। बस ये बात नॉर्मल है, ऐसे बात हो रही है। वो उतनी देर में बंदे बैग में से चाकू निकाला उसने। चाकू निकाला चेहरे पे, मेरे पापा को पकड़ कर गए। भारत समाचार की मुहिम का जोरदार असर देखने को मिला है मथुरा में। यहां पर डीएम की छापेमार कार्रवाई। बरसाना में भोला डेयरी पर खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बिना लाइसेंस की चल रही नकली डेयरी पनीर बनाने के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया। 1100 किलो नकली पनीर को मौके से जब्त किया गया। ये बड़ी कार्रवाई हुई खाद्य विभाग की मथुरा में। गौरव हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है, मथुरा से बातचीत करेंगे उससे। गौरव, अब तक ये बहुत बड़ी कार्रवाई और जिस तरीके से भारत समाचार एक मुहिम चला रहा है, प्रदेश के अलग अलग जिलों में हमारी मुहिम का असर भी देखने को मिल रहा है और मथुरा में भी कई जगह अब तक कार्रवाई हुई है। क्या अपडेट है मथुरा से? देखिए, भारत समाचार की मुहिम का दमदार असर कान्हा की नगरी में देखने को मिला है। जिस तरह से लगातार भारत समाचार मिलावटखोरों के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है और उसका असर मथुरा में देखने को मिल रहा है। मथुरा जिला अधिकारी सीपी सिंह के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की टीम को बरसाना भेजा गया और वहां जब मालूम पड़ा खाद्य विभाग की टीम को कि यहाँ पर एक भारी मात्रा में नकली पनीर बेचा जा रहा है, लोगों की जान से खिलवाड़ कराया जा रहा है, तो छापामार कार्रवाई खाद्य विभाग की टीम के द्वारा की गई। तो वहां से भारी मात्रा में करीब 1100 किलो नकली पनीर बरामद होता है और पुलिस की टीम भी वहां साथ में रहती है। जो नकली पनीर बेचने वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। भोला डेयरी संचालक के, भोला डेयरी के नाम से ये वहां पर ये शॉप चलाई जा रही थी। जो डेयरी थी भोला डेयरी के नाम से इसको चलाया जा रहा था। लेकिन कह सकते हैं एक बड़ा सवाल है जिस तरीके से ये डेयरी संचालक है, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, कितने गंदे तरीके से इस पनीर को बनाया जा रहा था और इस भारत समाचार की मुहिम का दमदार असर देखने को मिल रहा है। जिला अधिकारी सीपी सिंह के निर्देश में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इसे बड़ी कार्रवाई इसलिए भी कह सकते हैं कि कुछ दिन बाद विश्व प्रसिद्ध राजकीय पूर्णिमा मेला गोवर्धन में आयोजित होना है। काफी संख्या में लोग वहां से दर्शन करने के लिए आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां अगर वो लोग इस पनीर को खाते तो शायद उनकी जो जान से खिलवाड़ होता और ये डेयरी संचालक है लगातार ये कहने में कोई डिनाई नहीं है कि जो वहाँ जो लोग थे उनकी जान से खिलवाड़ कर रहा था। लगातार जिस तरीके से नकली पनीर उनको दे रहा था, अपने मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करने का ये मामला सामने आया है। जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के बाद गौरव, जब मथुरा का जिक्र होता है तो भगवान कान्हा को लोग याद करते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी है, लोग मथुरा को इसी नाम से जानते हैं और जब यहाँ से जिक्र होता है तो मथुरा के पेड़ों की भी बात होती है। जब डेयरी इस तरह की चल रही, इतनी गंदगी से गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ होगा तो आप सोचिए कि बहुत सारी चीजों पर फर्क होगा, सीधे तौर पर हमारी हेल्थ पर असर पड़ेगा। अब मथुरा के पेड़े भी बहुत फेमस है। 1100 किलो पनीर को यहाँ से जब्त किया गया है। कितनी बड़ी कार्रवाई और आगे क्या मूड है इसको लेकर खाद्य विभाग का? आगे अभी कहाँ और कार्रवाई की जा सकती है? कितना इसको सक्रिय तरीके से चलाया जा रहा है पूरे मथुरा में अभियान? देखिए स्वाति, आपने ठीक कहा, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी है। यहाँ पर देश विदेश इलाकों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ का जो पेड़ा काफी फेमस है। विदेशों में यहाँ की पेड़े की सप्लाई होती है, लोग पेड़ा लेके जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से खाद्य विभाग की एक तरफ इसको कार्रवाई भी कह सकते हैं तो दूसरी तरफ बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं। आखिर इससे पहले जो खाद्य विभाग की वो टीम कहाँ थी? इससे पहले इस जो भोला डेयरी संचालक है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये जब पर्व आते हैं, जब जन्माष्टमी हुआ, होली हुई, दीपावली हुई, अभी मुड़िया पूर्णिमा मेला है, उससे पहले ही खाद्य विभाग की टीम क्यों जागी? एक बड़ी एक लापरवाही भी खाद्य विभाग की टीम को देखने को मिली है यहाँ पर, क्योंकि अब जिला अधिकारी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उसके बाद जो खाद्य विभाग की टीम है उसकी नींद खुली और उसके बाद छापामार कार्रवाई में जो खाद्य विभाग की टीम जुटी हुई है। जिला अधिकारी के बिल्कुल साफ निर्देश है कि कहीं भी जनपद में दूषित पदार्थ न बिकने पाए, नकली पनीर बिके, खोआ नहीं बिके। जो खाद्य विभाग की टीम है समय समय पर इनके चेक करते हैं, नमूने भरती है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है तो खाद्य विभाग की टीम
इसका जो कार्रवाई है केवल नोटिस देने तक सीमित हो जाती है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिला अधिकारी के निर्देशन के बाद एक मथुरा जनपद में बड़ी कार्रवाई की गई। एक अच्छा मैसेज लोगों में गया है, मिलावटखोरों में गया है कि जिस तरीके से अगर हमने नकली पनीर या खोआ बनाने का प्रयास किया तो हम पर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, ये जो हाइजीन जिस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, ये पूरी डेयरी वहाँ से पकड़ी गई, मतलब कितने गंदे तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा था और लोग इसको यूज़ कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। आप सोचिए कि शादी बारातों में ये पहुँचाया जाता होगा, लोगों के खाने की थाली में पहुँचता होगा और बहुत सारे लोग प्रोटीन के एक मजबूत विकल्प के रूप में भी लगातार पनीर को लेते, डेली डाइट में इसका यूज़ करते हैं। वो अपनी हेल्थ के साथ कितना बुरी तरीके से खिलवाड़ कर रहे होंगे जिन्होंने भी इनके यहाँ का पनीर खाया होगा। और न जाने कितने ऐसी डेयरीज होंगी, न जाने कितने ऐसे प्रतिष्ठान होंगे जहां पर ये नकली मिलावटखोरी धड़ल्ले से चल रही होगी मथुरा में। देखिए, बिल्कुल लगातार मथुरा में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ दिन पहले भारत समाचार ने खबर दिखाई थी कि कार्रवाई हुई थी यहाँ पर जो नकली दूध वो बरामद किया था भारी मात्रा में। इस तरीके की चीजें यहाँ देखने को मिलती है। अगर बात की जाए नौजिल बाजना की तरफ तो वहाँ पर एनसीआर की तरफ जो पनीर नकली पनीर सप्लाई होता है और काफी बड़ी लापरवाही खाद्य विभाग की इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि तीर्थ नगरी है, यहाँ पर लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ आते हैं और यहाँ के जो पेड़े वो ले जाते हैं। कभी देखने को मिलता है कि पेड़े में मिलावट की गई है, कई बार वीडियो भी वायरल हुए दूषित पदार्थ को लेकर। तो इस तरीके की चीजें कान्हा की नगरी में देखने को मिलती है, तो उससे कहीं ना कहीं श्रद्धालु की जो भावना है वो आहत होती है। अगर इस डेयरी संचालक की बात की जाए तो ये जो खास मुहिम है भारत समाचार पर लगातार चलती रहेगी मिलावटखोरों के खिलाफ। एक छोटा सा ब्रेक लेके लौटेंगे।